दुनिया में ऐसा ही होता है मेरी जान। जहाँ बेहद मोहब्बत करने वाले माँ बाप होते हैं, वहीं औलाद को तन्हा छोड़ देने वाले पत्थर दिल वालिदैन भी। मामा अपनी माँ को क्यों जाने दिया? बेचा, उन्होंने आपके पापा को नाराज किया है और उनसे लड़ाई भी की है। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। फिर तुम्हें सलमान जैसे छोटे मोटे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम सलमान के बॉस जैसे लोगों के साथ दोस्ती बनाओगी, उससे कम नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम, चुप हो जाओ। बस कर दो ईमान, रोने से क्या होगा? टू हेल विद एवरीवन। मैंने क्या कुछ सका बाप इस तरह कर सकता है? अपनी दूसरी बीवी की बातों में आकर अपनी बेटी को, अपनी खून को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, मेरी कोई भी नहीं सुनी। इस दुनिया में ऐसा ही होता है मेरी जान। जहाँ बेहद मोहब्बत करने वाले माँ बाप होते हैं, वहीं औलाद को तन्हा छोड़ देने वाले पत्थर दिल वालिदैन भी। कभी गुर्बत के मारे औलाद को बेच देने पर मजबूर हो जाते हैं, तो कभी दौलत के नशे में आकर अपनी औलाद से बेगम और बेपरवाह हो जाते हैं। ऐसा ही होता है इस दुनिया में। खैर, तुम परेशान मत हो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। थैंक्स एनी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करना, मैं जल्दी अपना कोई फ्लैट फ्रेंड पे लेके वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम पे ज्यादा दिन बोझ नहीं बनूंगी मैं। मेरी जान, तुम मुझ पे बोझ हो भी नहीं, और ऐसे वक्त में दोस्ती तो काम आते हैं। थैंक यू। चलो कुछ खा लो। मामा अपनी माँ को क्यों जाने दिया? बेचा, उन्होंने आपके पापा को नाराज किया है और उनसे लड़ाई भी की है। अब मैं कैसे उन लोगों के दरमियान आ जाती? मामा आप ईमान अभी को रोक तो सकती थी कि वो मत जाए। प्लीज मामा उनसे कहें कि वो वापस आ जाए। क्यों? वो इतनी अच्छी थी, मुझे होमवर्क में भी हेल्प करती थी। तुम दोनों ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और कोई जरूरत नहीं ईमान जैसी लड़कियों के बारे में सोचने की। तुम लोग ऐसे सोचो, एक मेहमान आई थी, आके चली गई। और खबरदार, जो मुझे पता चला तुम लोगों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, समझी? किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हाय। हाय, एक चीज दिखाऊं? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ये देखो मेरा नया ऐड, अच्छी लग रही हूँ ना? वाह ईमान से, ये तुम हो? मैं सच्ची बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। लेकिन पता है, तुम बहुत अच्छी एड्स डिजर्व करती हो, ये बेवकूफ वाली नहीं। क्या मतलब? मतलब ये यार, तुम बी क्लास और सी क्लास एड से निकल आओ।
जो तुम रैम्प कर रही हो वो ठीक है, और हाँ, अगर तुम्हें अच्छा कमर्शियल मिल जाए तो वो कर लेना। क्या तो ठीक रहे हो। क्या नाम था तुम्हारे फ्रेंड का? हाँ, सलमान। उससे क्यों नहीं कहती कि वो अपने बॉस से बात करे? यार कहा तो है मैंने उससे, देखो। हाँ मुझे पता है, वो तो तुम्हारे लिए कुछ करता ही नहीं है। ठीक कह रहे हो हनी, पहले तो बहुत वादे और दावे किए थे उसने, लेकिन पता नहीं अब उसे अचानक से क्या हो गया, इग्नोर कर रहा है वो मुझे। क्योंकि मेरी जान, उसे तुमसे कुछ मिल जो नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त तुम उसकी दोस्त हो, अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो रातों रात तरक्की करोगी, ट्रस्ट मी। क्या? और नहीं तो क्या, वक्त पलट जाएगा। फिर तुम्हें सलमान जैसे छोटे मोटे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम सलमान के बॉस जैसे लोगों के साथ दोस्ती बनाओगी, उससे कम नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम, चुप हो जाओ। ये बकवास नहीं है, हकीकत है। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में फास्ट फॉरवर्ड मूव होना है ना, तो डार्लिंग ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन हनी, मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने टैलेंट के बेस पे आगे आना चाहती हूँ। Why don't you understand? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम स्लो मोशन में जाना चाहती हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर तुम सारी जिंदगी अपने बिल्स, अपने एक्सपेंसेस, शॉपिंग एक्सपेंसेस, इन सब की टेंशन पालती रहना। कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा नहीं। इट्स ऑल अप टू यू। एनीवे, बाय। What the hell? कब से बैठी हूँ मैं यहाँ, नजर नहीं आ रही क्या? बीबी बस 2 मिनट। बंटी जरा मैडम के बाल बनाओ। वो क्यों आएगा, तुम खुद आओ। And who is she by the way, जिसके बाल मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? Don't you know that I'm the showstopper? क्या हो गया डार्लिंग? बस तुम्हारे बाल 2 मिनट में बना देता हूँ। चंदा तुम भी ना देखो। I'm telling you honey, आइंदा मुझे तुम्हें बुलाना ना पड़े। ओके डार्लिंग, रिलैक्स, काम डाउन यार। तुम्हारे बाल वैसे ही इतने अच्छे हैं, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है। ये देखो गर्ल्स, पूरा गुस्सा मत करो यार, वक्त की बात है, कल को तुम भी शो स्टॉप करोगी, तुम्हारा भी एटीट्यूड, तब तक चिल करो।